हेलो फ्रेंड्स, अगेन हम एक नया लेक्चर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं जब हमारे पास कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वहां पर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आइए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों 2x प्लस में 3y, और आपको ये कहा जाए सर मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई मान लीजिए हमें इसकी करनी है 3x से। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3x से। फिर प्लस क्या होगा, 3y की मल्टीप्लाई होगी 3x से। रूल क्या होता है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होती है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल की, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई तभी होती है जब हमारे पास लाइक टर्म में हो और अनलाइक टर्म में हो। जैसे एक है x, दूसरा है y, मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि x इंटू वाई। और जब लाइक टर्म में हो, जैसे एक हमारे पास है a की पावर m और दूसरा हमारे पास है a की पावर n, लाइक टर्म में है, और तब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या होगी बच्चों, तब पावर ऐड हो जाएगी, यानी a की पावर m प्लस n हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगी, यानी कि पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। प्लस कब होती है, जब हमारे पास लाइक टर्म में हो, अदरवाइज हम नहीं करेंगे प्लस। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 6, और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x का स्क्वायर। यहां पे 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बच्चों 9, और y की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स वाई को या वाई एक्स को। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे कोई आपको ये कहे कि सर हमारे पास ये है 3x प्लस 2y और 4x का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर। सर ये है मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या होगा, यहां से 3x की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, 4x स्क्वायर से, प्लस अब 3x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2y स्क्वायर से, प्लस 2y की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4x स्क्वायर से, प्लस 2y की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2y स्क्वायर से। इससे सर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी, लाइक टर्म में है तो ये तो नंबर तो 12 हो जाएगा, और पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 1 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ, यानी कि x की पावर 3, प्लस क्या हो जाएगा, ये 6 और एक्स वाई का स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या होगा, 2 है, ये 4 है, ये हो जाएगा 8y(x) का स्क्वायर। ये क्या होगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा 4y की क्यूब। ये हमारे, क्या अब कोई लाइक टर्म में बची है, आप कहोगे सर नहीं, अब कोई भी लाइक टर्म में नहीं है। अब कोई भी लाइक टर्म में नहीं है, मतलब यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या कहेंगे, यही हमारा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है बच्चों 3x माइनस का y और x माइनस का 3y, ये दे दिया जाए, और हमें इनके आपस में क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है हमें, हमें बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम 3x की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, फिर प्लस लगा के इसकी बारी आई, सर 3x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3y से, फिर प्लस लगा के यहाँ क्या बच गया सर, माइनस वाई। तो सर माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे x से, और फिर प्लस लगा के माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे सर माइनस के 3y से। सर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, 3x का स्क्वायर। सर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सर ये हमारे पास आ जाएगा 9xy। सर ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का xy, और ये क्या आएगा सर, प्लस का 3y स्क्वायर। सर लाइक टर्म में जो होंगी वो प्लस हो जाएगी। लाइक कौन है, माइनस का 9xy और माइनस का xy। सर माइनस का 9xy और माइनस का xy, सर ये माइनस का 10xy हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 10, यानी कि सर ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 10xy प्लस में 3y का स्क्वायर। सर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है बच्चों।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पास ये है 2x माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 माइनस एक्स से, इससे मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए एक बार ट्राई आप सभी, आपके पास 10 सेकंड है सोल्व करने के लिए। आप कहोगे सर देखिए क्या करेंगे इसमें, इसमें हम 2x की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 माइनस एक्स से। सर -1 की भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 माइनस एक्स से। सर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा सर 6x। और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो सर ये आएगा माइनस का 2x की पावर क्या हो जाएगी, 1 ये है और 1 ये है, सर ये 2 हो जाएगी। बारी आएगी इसकी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 3, और इसकी जब इससे करेंगे तब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का x। लाइक टर्म में क्या हो जाएगी, प्लस। तो पहले बड़ी पावर लिखते हैं, -2x का स्क्वायर, सर प्लस का 6x और प्लस का x ना, यानी कि प्लस का 1x। तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं और वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। ये प्लस का 6 है और प्लस का 1 है, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 7x और माइनस का 3। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या कहेंगे, ये हमारा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक लास्ट और देखिए, फिर हमारे क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या दे दिया गया, जैसे हमारे पास ये है 2x प्लस का y, मल्टीप्लाई करना है सर 3x माइनस 2y प्लस का 4, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3x माइनस 2y प्लस 4 से, और फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3x माइनस 2y प्लस 4 से। सर ये हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सर जैसे ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सर ये हो जाएगा 6, और x की x से करेंगे सर x का स्क्वायर, और नेक्स्ट में क्या होगा, 2 की 2 से करेंगे तो माइनस 2 की -2 से माइनस का 4, और अनलाइक टर्म में है इसलिए एक्स वाई आ जाएगा। सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर की नंबर से 8 और साथ में x आ जाएगा, ये हो गया। सर y से अगर हम करते हैं तो सर ये प्लस का 3xy माइनस का 2y का स्क्वायर और प्लस का सर 4y, ये आ जाएगा सर हमारे पास। सर यदि हम यहाँ पे देखें लाइक टर्म में सिर्फ ये है सर हमारे पास, ये आ गया सर 6x का स्क्वायर, स्क्वायर वाला y में देखो क्या है, -2y का स्क्वायर। सर माइनस का 4xy है और प्लस का 3xy है, तो सर माइनस का xy, और क्या बच गया, प्लस का 8x और सर प्लस का 4y। ये हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ये क्या कहेंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ क्वेश्चन हमारे जो एक्सरसाइज के हैं वो हम सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है सर x की मल्टीप्लाई x से करनी है। यदि x की मल्टीप्लाई x से कर रहे थे हम, तो क्या हो रहा था, पावर ऐड हो रही थी, यानी कि x का स्क्वायर आ रहा था। क्या आ रहा था बच्चों, x का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेंगे, बी ऑप्शन बच्चों इसका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अनलाइक टर्म में आ गई है। जैसे यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है सर, 5x की मल्टीप्लाई करनी है 2y से। सिंपल है, अभी अभी बताया था मैंने, क्या होगा, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी, और जो अनलाइक टर्म में है वो एज इट इज लिखी जाती है। सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 10 आएगा, और सर x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो सर ये xy आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर हमारा हो जाएगा 10xy। क्या कहेंगे, क्या आंसर हो जाएगा, 10xy हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये दे दिया गया, यहाँ क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना। सर यहाँ क्या है हमारे पास, सर यहाँ पे हमारे पास नंबर है, जैसे ये नंबर है सर 2x, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3x प्लस 4 से।
सर यदि इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई वही चीज, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, किसकी, 2x की मल्टीप्लाई 3x से, और फिर प्लस लगा के 2x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से होगी। सर यदि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी, यानी कि ये आ जाएगा सर 6x का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे सर इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सर ये 8 और जो x है वो एज इट इज, यानी क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 6x का स्क्वायर प्लस में 8x, यानी कि इसका हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। क्या कहेंगे, इसका जो पहला ऑप्शन है बच्चों वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, कीजिए एक बार ट्राई। इन्होंने ये कहा है 3 से मल्टीप्लाई करनी है, किसकी करनी है सर, x प्लस 2 की। तो कीजिए एक बार ट्राई। क्या करना है बच्चों, 3 की आप सभी को मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 2 से, और ये बताना है क्या आंसर आएगा। आपको सर सिंपल है ये, तो मैं कहूँगा कैसे, आपको सर इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये 3x आएगा, और 3 की जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे सर ये 6 आएगा। यानी आंसर की अगर बात करें सर ये हमारा 3x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आप कहोगे सर एक बात बताएं, मैं कहूँगा क्या, कि सर इसका जो पहला ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। मैं कहूँगा हाँ, इसका पहला ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। मैं कहूँगा उससे क्या हुआ, आप कहोगे सर जैसे हमने पहले सोचा था कि हर बार फर्स्ट ऑप्शन को ठीक बोल देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है सर, x की मल्टीप्लाई करनी है, किससे, x प्लस 3 से। सर मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कहूँगा कीजिए ट्राई, क्या आंसर आएगा। आप कहोगे सर देखिए अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई सर इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा सर x मल्टीप्लाई एक्स, और प्लस में 3 मल्टीप्लाई एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सर ये आएगा x का स्क्वायर, और जब 3 से करेंगे तो सर ये आएगा 3x। तो सर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 3x। क्या कहेंगे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, x का स्क्वायर प्लस में 3x जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही हो जाएगा। क्या कहेंगे, जो ऑप्शन बी है ये हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए क्या बोला गया है। कहता प्रोडक्ट करनी है बच्चों, आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट करनी है सर, 4x की मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 1 से। क्या करना है, 4x की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों आपको x प्लस 1 से। आप कहोगे ये तो सिंपल है सर, हो जाएगा। मैं कहूँगा कैसे करोगे बताइए। आप कहोगे सर देखिए रूल क्या है, मैं कहूँगा बताइए क्या है रूल। सर 4x की मल्टीप्लाई किससे होगी, x से, और प्लस लगा के 4x की मल्टीप्लाई किससे होगी सर, 1 से। सर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी। मैं कहूँगा हाँ। सर नंबर की नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई करते तो सर ये 4 आएगा, और लाइक टर्म में सर ऐड हो जाएंगी, यानी कि x की पावर 2। ये क्या आएगा सर, दिस इज द 4x। सर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द आंसर, 4x स्क्वायर प्लस में 4x। सर ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सर पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्या कह देंगे बच्चों, जो पहला ऑप्शन है ये हमारा इसका सही आंसर है। मैं कहूँगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में क्या बोला गया है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल है। 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, x प्लस वाई से करनी है। अच्छा बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए उठाए है ताकि बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो, ताकि जब हम इसमें डिटेल के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तब मुझे आपको बेसिक चीजें ना बतानी हो सकता है आपको ये लगे सर ये तो बेसिक चीजें है, तो ये बेसिक हम इसलिए ही कर रहे हैं
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं पता है, वो सभी की बेसिक क्लियर हो जाए, इसलिए जो फर्स्ट पीडीएफ हमने उठाई है वो ऐसे क्वेश्चन को लिया है जो हमारे सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट को पता होने चाहिए। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आएगा, ये 2x, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो प्लस का साइन है तो प्लस का, और ये 2y, ये हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। यानी कि 39 का जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 5x की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2x + 1 से। तो कीजिए एक बार आप सभी इसको ट्राई और बताइए क्या आंसर आएगा। आप कहोगे सर सोल्व हो गया हमारा, मैं कहूँगा अच्छी बात है सोल्व हो गया, लेकिन एक बार आंसर बताइए क्या है। आप कहोगे सर इस पे तुक्का लगा दो बी ऑप्शन पे, मैं कहूँगा पक्का, आप कहोगे यस सर। देखते हैं, देखिए 5x की मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आएगा बच्चों 10x का स्क्वायर, प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये आएगा 5x। कौन सा आंसर है ये, क्या ये बी ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे नहीं सर ये तो ए ठीक आया, तो फिर यानी कि ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बच्चों रॉन्ग है। बच्चों आप बताओ, इतने बेसिक क्वेश्चन भी जो है आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि गलत ना हो। आप कहोगे सर सोल्व तो आपने ही किया था, मैं कहूँगा मैंने तभी किया था जो आपने मुझे बताया। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर अब एडिशन है। क्या बोला गया है सर, ऐड करना है किसको, 3x के साथ 2x को ऐड करना है। आपको सर ऐड तो आपने बताया था, कैसे ऐड होगा सर, नंबर नंबर में ऐड हो जाएगा और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस में 2 और ये साथ में क्या आएगा, x आएगा, यानी कि ये क्या हो गया 5x, क्या हो जाएगा 5x, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। क्लियर? तो ये बेसिक क्वेश्चन उठाने के पीछे रीजन यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं पता है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना सर ये हम बेसिक क्यों कर रहे हैं, बेसिक हम इसलिए ही कर रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट का जो बेस है वो स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग होके चले, ताकि सबको ये समझ में आए। ओके, कहीं आपको ये कहे सर ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्टी टू में बोला गया है 5x - 2x का आंसर बताओ। यहाँ पे ये क्वेश्चन देने के पीछे रीजन मेरा यही है कि यहाँ पे आपको लाइक टर्मों का सब्ट्रैक्शन के बारे में पता हो कैसे होगा। आप कहोगे सर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं, साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या प्लस का 5, उसका माइनस का 2, जो भी आंसर आएगा उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी चला हुआ वेरिएबल x। तो 5 - 3 5 - 2 3 और ये x, ये हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, हाँ ये आ गए क्वेश्चन अब 2 वेरिएबल पे। कीजिए इसको एक बार ट्राई। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आपने पहले बताया था इस टाइप का, मैं कहूँगा यस बताए थे, तभी तो मैंने आपको दिए है ये करने के लिए। कीजिए एक बार इसको ट्राई और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। आप कहोगे सर बिना सोल्व किए बताएं आपको, मैं कहूँगा बिना सोल्व किए नहीं बताना, सोल्व करके देखो और फिर आंसर बताना क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, x + 2 है और मल्टीप्लाई में सर x + 1 है। सर यदि हम बात करें इसकी मल्टीप्लाई सर इससे होगी, सर ये आएगा x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से होगी सर ये आएगा x, सर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो सर ये आएगा 2x, और 2 की 1 से होगी सर ये आएगा 2। मैं कहूँगा आगे आपको सर यही आंसर हो गया, मैं कहूँगा ऐसे कैसे यही आंसर हो गया, आगे सोल्व होएगा बच्चों। ये यहाँ लाइक टर्म में है,
आपको सर हमें तो नहीं दिखाई दे रही। मैं कहूँगा देखो बच्चों, दीज आर द लाइक टर्म है, ये क्या है हमारी लाइक टर्म है। आपको सर एक बात बताइए, लाइक टर्म है तो इनको प्लस कर दें। मैं कहूँगा बिल्कुल बच्चों, ये एक्स का स्क्वायर और ये एक्स और 2x है, 3x और ये प्लस का 2, ये हमारा आंसर होगा। सर इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है। मैं कहूँगा डी कैसे ठीक है बच्चों, देखो डी क्या है और ये क्या है। आप कहोगे सर फिर तो एक काम करते हैं, बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल सही बात है, क्या है, पहला ऑप्शन ठीक है। ऐसे नहीं बोलना कि कोई भी ऑप्शन बी ठीक है, सी ठीक है। ओके, ध्यान रखना इस बात का। ओके, नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर दे दिया। आप कहोगे सर एक बात बताइए, आपने अभी तक तो स्क्वायर के बारे में हमें बताया ही नहीं है। मैं कहूँगा एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको समझाया है एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से करना। आप कहोगे यस सर बिल्कुल समझाया है। मैं कहूँगा इसी को तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर बोलते हैं। पावर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। एक्स प्लस वन के स्क्वायर का मीनिंग ही क्या है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। समझ में आया, क्या मल्टीप्लाई करना पहले हमने नहीं सीखा। आपको गया सर बिल्कुल सीखा हुआ है। तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब कीजिए ट्राई, और कोशिश ये करनी है कि गलत ना हो। करो ट्राई, आपके पास है इसको सोल्व करने के लिए 5 सेकंड का टाइम। सोल्व करो। आप कहोगे सर देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालना है हमें। मैं कहूंगा यस। सर एक काम करो, आप पहले x प्लस 3 लिखो। मैंने कहा ठीक है, लिखा। सर अब फिर से आप x प्लस 3 लिखो। ठीक है, लिखा। अब सर इसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो होगी, बताओ कैसे करें। आप कहोगे सर देखो ये x है आपका, इसके साथ x प्लस 3 लिख दो सर। ठीक है, फिर सर ये प्लस का 3 लिखो। ठीक है, अब सर अब इसकी मल्टीप्लाई x प्लस 3 से कर दो। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर। ठीक है, कर देते हैं। कैसे, आपको सर देखो x की मल्टीप्लाई x से होगी सर, ये आएगा x का स्क्वायर। ओके सर, 3 की मल्टीप्लाई x से होगी, ये क्या आएगा, ये आएगा 3x। ओके ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर 3 की मल्टीप्लाई x से होगी, ये आएगा 3x। ओके ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई सर 3 से होगी, ये आएगा 6। 6 क्यों आएगा, गलत है। 9 आएगा, प्लस क्यों कर दिया, जब ये मल्टीप्लाई कर रहे थे ये भी मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा ये बच्चों, 9। क्या आएगा ये 9। ठीक है सर, ये आंसर बोल दे क्या। मैं कहूंगा ये कैसे बोल दोगे, लाइक टर्म में जो इनको प्लस भी करना है। ओके, ये x का स्क्वायर और ये क्या आएगा 3x प्लस 3x, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6x और प्लस का 9। सर ये हमारा आंसर आएगा। सर पहला ऑप्शन मैच हो गया। कौन सा मैच हो गया, पहला ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -45, यहां पे माइनस का स्क्वायर दे दिया गया। आपको सर माइनस कैसे करें, अब मैं कहूंगा उस पर जाई मत। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे जाना ही नहीं है आपको। आपको सिंपल डायरेक्ट क्या करना है, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से कर देनी है। आप कहोगे सर कैसे होगी मल्टीप्लाई, मैं कहूंगा ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, x माइनस 2 से। रूल आपको बताया हुआ है, फॉलो कीजिए। कैसे, आपको x बाहर लिया और x माइनस 2 आ गया, -2 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 आ गया, ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। क्या करेंगे सर, अब सोल्व करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई सर इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सर इसकी मल्टीप्लाई इससे करें, क्या आएगा, -2 की माइनस, ये माइनस का 2x और ये -2 प्लस का 4। आपको सर ये हमारा आंसर हो गया। मैं कहूँगा ऐसे कैसे हो गया आंसर, लाइक टर्म में उनको प्लस कौन करेगा बच्चों। आप कहोगे सर हमें लगता है इसका आंसर भी पहला ही ऑप्शन ठीक है। मैं कहूँगा लगता नहीं है, सोल्व कीजिए। आप कहोगे सर x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, सर ये आंसर आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। सर अब हमें लग रहा है कि हमें विदाउट कैलकुलेटिंग हमें फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन मैच हो रहा है मैक्सिमम का। मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, सोल्व करके देखेंगे।
तब हम जो है कहेंगे क्वेश्चन को। मैं कहूँगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 46 ये दे दिया गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये कैसे होगा सर? x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से ही करेंगे। आप कहोगे सर देखिए, जब हम क्या करेंगे x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से ही करेंगे तो क्या आएगा, यहां से x बाहर आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस वाई से, फिर प्लस का y बाहर आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस वाई से। सर मल्टीप्लाई करेंगे जब इसकी इससे, सर ये हमारा x का स्क्वायर आएगा, और जब x की y से करेंगे सर ये एक्स वाई आएगा, y की x से करेंगे तो सर वाई एक्स आएगा, और जब y की y से करेंगे सर ये y का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा सर x का स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस में सर y का स्क्वायर। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, ये हमारा सर इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। आपको सर इस हिसाब से तो हमारा जो हम सोच रहे थे पहले ऑप्शन को टिक कर दो, ये तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन तो यहाँ सर नहीं लगा तुक्का। मैं कहूँगा बताओ क्या आएगा? आपको सर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्या ठीक है? यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे माइनस दे दिया गया। क्या दे दिया गया बच्चों? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको भी सेम वे में ऐसे ही सोल्व करेंगे। x माइनस वाई के होल स्क्वायर का क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग ये है x माइनस वाई की मल्टीप्लाई x माइनस वाई से करना। क्या कहेंगे सर? x माइनस वाई की मल्टीप्लाई x माइनस वाई से करना। सर ये क्या लिखा जाएगा? x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सर यदि मल्टीप्लाई करेंगे ये x का स्क्वायर आएगा, ये माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का वाई एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर। सर एक्स वाई और वाई एक्स एक ही चीज होती है, तो इसको प्रॉपर लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम एक्स वाई और प्लस में y का स्क्वायर। ये सर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो सर हम ये कहेंगे कि जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे बच्चों? कि जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। आप हो गई यस सर। नेक्स्ट पे आओ। फोर्टी एट कीजिए ट्राई। आप कहोगे सर ये भी सिंपल है। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर देखिए आपको बोला गया है x प्लस वाई की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस वाई से। मैं कहूंगा यस। आप कहोगे सर एक काम करो, इसको लिख दो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको आपने सोल्व किया ही था। मैं कहूंगा ऐसे कैसे लिख दो बच्चों? ये कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। स्क्वायर तब लिखते हैं जब सेम टर्म हो। ये प्लस है ये माइनस, आप इसको स्क्वायर कैसे लिख सकते हो? गलत है, ये लिख ही नहीं सकते। आपको सर फिर करे कैसे? मैं कहूंगा देखो कैसे करना है। x प्लस वाई की मल्टीप्लाई किससे है? x माइनस वाई से। क्या करना है यहाँ पे? ये x लिखा, x की मल्टीप्लाई कंप्लीट से x माइनस वाई से, फिर प्लस का y लिखा और इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट से। x की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x का स्क्वायर, x की y से करेंगे तो एक्स वाई, प्लस y की x से करेंगे तो वाई एक्स, और सर ये y का स्क्वायर। और अभी अभी समझाया था मैंने आपको, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो दोनों बातों का सेम मीनिंग होता है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सर क्या आंसर आएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है सर? पहला ऑप्शन जो है हमारा इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम। क्वेश्चन नंबर 49। x की वैल्यू 3 है तो 2x निकालना है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? x की वैल्यू आपकी 3 है तो कहता 2x की वैल्यू बताओ क्या होगी। मैं कहूंगा जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे 2 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो सर ये हमारा 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्या कहेंगे सर? जो हमारा पहला ऑप्शन है वो आंसर आएगा। मैं कहूंगा एक काम करना है अब आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 50 है
ये आपको खुद से ट्राई करना। x की वैल्यू 4 है, x स्क्वायर का आंसर बताना आपको। ओके, क्या बताना है? x स्क्वायर का आंसर। और इसी के साथ बच्चों ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हमारा जो बेसिक है कोर्स वो हमारा अलजेब्रा का कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सीखेंगे जो हमारे 8th क्लास के लिए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक है या हमारी एलिमेंट बुक है या आरडी शर्मा बुक है उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सभी को बेसिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और वो स्टूडेंट जो इस लेक्चर के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं वो सबसे पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखिए ताकि सभी आपको जो वीडियो है वो समझ में आती चले। ओके, तो अभी के लिए हम यही करते। थैंक यू फ्रेंड्स।